धोखा न खा सकूं, इसलिए उस औरत ने मेरी दोनों टांगें काट दी और मुझे एक मानव कठपुतली बना दिया। मेरी जांघों को लकड़ी की कुर्सी पर लगे धातु के छल्लों में जकड़ दिया गया था ताकि सहारा मिले। हर बार जब मैं हिलता, खून रिसने लगा। उसने मुझसे झूठ बोला कि मैं कार दुर्घटना में फंसा था और मैं भाग्यशाली हूँ कि बच गया। हालांकि दोनों टांगें हमेशा के लिए चली गईं। हर दिन वह प्यार से मेरे शरीर से लकड़ी के छिलके साफ करती। शुरू में मैं इस हकीकत को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। जब उसने मुझे फ्राइड राइस खिलाया तो मुझे सिर्फ घृणा हुई, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने शांति से अपने चेहरे से गंदगी पोंछी और फिर मुझे उपदेश देने लगी। फिर से मुझे खिलाने लगी। इस बार मैं आज्ञाकारी बनकर खा गया। इसके बाद उसने मेरे घावों की मरहम पट्टी की। उसकी सूक्ष्म देखभाल में मेरे घाव धीरे धीरे भरने लगे। खुद से बातें करते हुए वह काम करती रही। मैंने अलमारी पर रखे औजारों की ओर देखा। उसने मेरी नजर पकड़ ली और बिना किसी हिचकिचाहट के मेरे घाव को चूम लिया। जब माहौल गर्म हुआ तो उसका हाथ पट्टियों के नीचे सरक गया। मैंने इस विकृत प्यार का विरोध किया, लेकिन मेरे पास सहन करने के सिवा कोई चारा नहीं था। फिर भी मन ही मन में भागने की योजना बना रहा था। दिन बीते गए और मैंने अपना व्यवहार बदलना शुरू कर दिया। मैंने उससे बीफ नूडल्स बनाने को कहा। वह खुशी खुशी मान गई। उस रात उसने बीफ नूडल्स लाकर दिए। मैंने उसकी खाना बनाने की कला की तारीफ की। फिर मैंने कहा कि मैं खुद खाना चाहता हूँ। वह एक पल झिझकी, लेकिन फिर राजी हो गई। उसे लगा कि मैं भाग ही नहीं सका। ये मेरी योजना का पहला कदम था, लेकिन अलमारी पर रखे औजार अभी भी बहुत दूर थे। उसके बालों को देखकर मुझे एक विचार आया। मैंने उसके बाल संवारने की पेशकश की। जब वह आनंद ले रही थी, मैंने चुपके से झड़े हुए बाल इकट्ठा कर ली। उसके जाने के बाद मैंने उन्हें रस्सी की तरह बुन लिया। अगले कुछ दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा। खाना, फिर उसके बाल संवारना। कुछ समय बाद मेरे पास पर्याप्त बाल जमा हो गए। चिकन खाते वक्त मैंने चुपके से 2 हड्डियां छिपा ली। जल्द ही मैंने एक साधारण हुक बना लिया। जब वह काम पर जाती, मैं भागने की कोशिश करता। हर संघर्ष बेहद दर्दनाक था। कई कोशिशों के बाद आखिरकार मैं स्क्रू ड्राइवर तक पहुंच गया, लेकिन वह जमीन पर गिर गया। मुझे नीचे झुककर उसे उठाना पड़ा। धातु के छल्लों में जकड़ी जांघों के कारण मेरी हिलने डुलने की जगह बहुत कम थी। दांत पीसते हुए मैंने जांघों को हिलाया। आखिरकार स्क्रू ड्राइवर हाथ आ गया। मैंने जबड़े भींचकर छल्लों के बोल्ट खोलने शुरू किए। दर्द इतना तेज था कि मैं बेहोश होने की कगार पर था। फिर भी मैं कामयाब हो गया। मैं किसी तरह रेंगते हुए दरवाजे तक पहुंचा, लेकिन बाहर मुझे अपने जैसा ही एक व्यक्ति दिखा। तब जाकर मुझे समझ आया, मैं असल में इंसान नहीं था। मैं तो बस उस औरत द्वारा बनाई गई एक लकड़ी की मूर्ति था।